कक्षा 10 विषय संस्कृत दिनांक 29/4/2020 पेज संख्या 17 संस्कृत में निबंध परोपकारः या परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। नंबर 2 परोपकारस्य महिमा। 3 परोपकाराय सताम विभूतयः। 4 परोपकार अर्थम इदं शरीरम। 5 विभाति कायः करुणा पराणाम परोपकारेण न चंदनेन। यानी परोपकार शब्द अनेक पंक्तियों में भाषा अलग अलग, लेकिन लिखा परोपकार पर ही जाएगा। लिखा परोपकार पर ही जाएगा। परोपकार आंसर परेषां उपकार परोपकार कथ्यते। परेषां उपकार परोपकार कथ्यते। परेषां दूसरों के उपकार को परोपकार कहते हैं। यह परोपकारम करोति स परोपकारी भवति। जो परोपकार करते हैं वही परोपकारी होते हैं। उक्तम च कहा है। श्रोतम श्रुते नैव न कुंडलेन दानेन पाणी न तु कंकणेन। विभाति कायः करुणा पराणाम परोपकारेण न चंदनेन। कहते हैं कि कान सुनने से ना कि कुंडलों से, हाथ दान से ना कि कंगन पहनने से, शरीर करुणा और दूसरों पर परोपकार करने से सुंदर होता है, न कि चंदन का लेप करने से। नंबर 3 परोपकारेण एव शरीरस्य शोभा भवति। परोपकार से ही शरीर की शोभा होती है। संसारस्य प्रत्येकं वस्तु परोपकाराय एव ईश्वरेण निर्मितम्। संसार की प्रत्येक वस्तु परोपकार के लिए ही ईश्वर ने बनाई है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाभ। धाराधरो बरसति न आत्महेतो परोपकाराय सताम विभूतय। कहते हैं वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं, नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती हैं, बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं न कि अपने लिए, और परोपकार के लिए सज्जन व्यक्ति जन्म लेते हैं। अस्माकं संस्कृति परोपकार प्रधाना अस्ति। हमारी संस्कृति परोपकार प्रधान है। पुरा बहवः ऋषयः महर्षयः राजानः देशभक्ता च परोपकाराय प्राणान् अपि अत्यजन्। पहले बहुत से ऋषियों ने, महर्षियों ने, राजाओं ने और देशभक्तों ने परोपकार के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। तेषु स्वार्थस्य भावना अपि न आसीत्। उनमें स्वार्थ की भावना नहीं थी। अष्टादश पुराणेषु भगवता व्यासेन अपि इदमेव उपदिष्टम्। 18 पुराणों में भगवान व्यास ने भी यही उपदेश दिया है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय
पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन हैं। परोपकार पुण्य के लिए होता है, पाप दूसरों को पीड़ा देने के लिए होता है। कक्षा 10 विषय संस्कृत, दिनांक 29/4/2020, पेज नंबर 18। संस्कृत में निबंध लिखिए। उद्योग, उद्योगः, उद्यमः, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति। परिश्रम, उद्योग मेमा, उद्योग सर्वसाधनम, उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपेति लक्ष्मी। अर्थात परिश्रम, उद्योग। किमपि उद्देश्यं प्रति क्रियमाणः श्रम एव उद्योग उद्यम वा भवति। किसी भी उद्देश्य के प्रति किया गया परिश्रम ही उद्योग व उद्यम होता है। अयम संसार कर्म भूमि अस्ति। यह संसार कर्म भूमि है। अत्र उद्योगस्य महिमा एव सर्वत्र दृश्यते। यहाँ उद्योग की महिमा ही सर्वत्र दिखाई देती है। यथा उक्तम नीतिकारेण, नीतिकार ने जैसा कहा है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। किसी नीतिकार ने सही कहा है, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथों से नहीं। सोए हुए सिंह के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करते हैं। सामर्थ्यवान प्राणी अपि श्रम बिना सफलतां न प्राप्नोति। सामर्थ्यवान प्राणी भी बिना श्रम के सफलता प्राप्त नहीं करते, किंतु अल्प सामर्थ्यवान अपि श्रम परायण सिद्धिम लभते। किंतु अल्प सामर्थ्यवान भी श्रम करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं। भगवता कृष्णेन अर्जुनाय अयम एव उपदेश दत्त यत् कर्म कुरु फलाय स्प्रयाम मा कुरु। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए यही उपदेश दिया था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्मणे बाधकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मणे बाधकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्म फल हेतु भूव माते संगो अस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, तू अनासक्त कर्म करता जा। इस प्रकार कर्म करने वाला मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। केचित् अलसा मनुष्याः इदं मन्यन्ते यत् भाग्येन एव सर्वं संभवति, प्रयत्नस्य महत्वं नास्ति। एतत् मतम् अति भ्रांतिकरं वर्तते। केचित् अलसा, कुछ आलसी, मनुष्य इदम मन्यन्ते, मनुष्य ऐसा मानते हैं। कुछ आलसी मनुष्य ऐसा मानते हैं कि भाग्य से ही सब कुछ संभव है, प्रयत्न का महत्व नहीं है। यह मत अति भ्रांतिकारी है। ईश्वरेण असभ्यव्यम द्वौ हस्तौ द्वै नेत्रे द्वौ चरणौ इति अनेकानि अंगानि प्रदत्तानि। ईश्वर ने हमको 2 हाथ, 2 नेत्र, 2 पैर आदि अनेक अंग दिए हैं। या मनुष्यः एतेषां सर्वेषां अंगानां विवेकानुसारं समुचितम् उपयोगं करोति, सः सर्वविद्यां संपत्तिं प्राप्नोति।
जो मनुष्य इन सभी अंगों के विवेक अनुसार समुचित उपयोग करता है वह सभी विद्या रूपी संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। नीतिकारेण सत्यम उक्तम, नीतिकार ने सत्य ही कहा है। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपेति लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी परिश्रमी पुरुष का चयन स्वयं करती है। लक्ष्मी परिश्रमी पुरुष का चयन स्वयं करती है।